आज हम बात करेंगे जे 2022 से लेकर 2020 के आपके पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चंस के बारे में। हर साल आपको इससे एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है। इससे पहले कि अगर आप 2024 से लेकर 2022 के देखने चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों दिया हुआ है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई आपको बताना है P3 माइनस H2 माइनस Ca2 प्लस K प्लस और Cl माइनस। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस आपका घटता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस आपका बढ़ जाता है। तो दोस्तों जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आपका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो P3 माइनस, उसके बाद H2 माइनस, उसके बाद Cl माइनस, पॉजिटिव चार्ज से घट जाएगा तो K प्लस और Ca2 प्लस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका बेरियम कार्बोनेट BaCO3 होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और हाईली स्टेबल होता है। अगला है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका साइज बढ़ते जाता है, जैसे कि BA में आपका दोस्तों साइज बढ़ जाता है तो वो दोस्तों आपका स्टेबल हो जाता है थर्मली, क्योंकि आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो आप जानते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर आपका घट जाता है, क्योंकि जो आपका साइज होता है वो दोस्तों आपका घट जाता है। इसके बाद इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों आपकी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी बढ़ती है, घटती नहीं है। यहाँ पर डिक्रीज दिया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास आपको दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका Mg आता है, उसके बाद Al आता है, उसके बाद आपका आता है सिलिकॉन, उसके बाद दोस्तों आपका आता है सल्फर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें तो फास्फोरस की यहाँ पर बात की गई है। तो आप दोस्तों देखें तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका Mg होता है वो दोस्तों आपका Al से ज़्यादा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का होता है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इसमें दोस्तों 3s2 होता है, तो ये आपका पूरी तरीके से आपका फील्ड होता है। तो Mg दोस्तों आपका Al से बड़ा होता है। और वैसे ही फास्फोरस में भी आप जानते हैं P3 वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हाफ फील्ड आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं Mg Al P और S, तो यहाँ पर दोस्तों हाफ फील्ड है। वैसे तो ऐसे होना चाहिए कि Mg होना चाहिए, फिर उसके बाद Al की बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि Al की Mg से बड़ी हो जाती है। नहीं, Mg की Al से दोस्तों आपकी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो Mg है उसमें हाफ फील्ड आपका होता है और इसमें फुली फील्ड आपका होता है। Mg में आपका दोस्तों फुली फील्ड होता है और P में दोस्तों आपका हाफ फील्ड होता है, 3p3 होता है, इसीलिए वो आपका S से बड़ा हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है NaOH। NaOH दोस्तों आपको ध्यान रखना है NaOH आपका बेसिक होता है, BeOH होल ट्वाइस आपका एम्फोटेरिक होता है, CaOH होल ट्वाइस आपको ध्यान रखना है क्या कैसा होता है, बेसिक होता है, BOH होल थ्राइस आपका एसिडिक होता है और AlOH होल थ्राइस आपका एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पर आप देख भी लीजिए NaOH बेसिक है, BeOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक है, CaOH होल ट्वाइस बेसिक है, BOH होल थ्राइस एसिडिक है, AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक है। इसके बाद आयनिक रेडियाई, इसका ऑर्डर आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका साइज होता है, साइज दोस्तों आपका अगर पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ता है तो साइज आपका कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो Al3+ का सबसे कम आपका साइज हो जाएगा। उसके बाद Mg2+। अब यहाँ पर K+ और Na+ में साइज सेम है तो हमको देखना पड़ेगा। आप जानते हैं ऐसे होता है Na और K, तो K का साइज दोस्तों आपका बड़ा होता है, क्योंकि वो आपका नीचे आ रहा है। तो K का साइज Na से बड़ा है तो K+ का साइज आपका Na+ से बड़ा होता है। तो हम Na+ वाला जो है वो आपका K+ से छोटा होगा, इसीलिए C वाला आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है DI मेंडलीव के बारे में क्या दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। ही ऑथर्ड द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। सही बात है दोस्तों, जो हमारी मेंडलीव थे उन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। एट द टाइम ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जब उन्होंने दोस्तों अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, तब दोस्तों हमको एटम के बारे में नहीं पता था, तब हमको एटम के बारे में नहीं पता था। इसके बाद एलिमेंट विथ
एटॉमिक नंबर 101 इज नेम्ड आफ्टर विन, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका 101 है आपका दोस्तों मेंडलीवियम है, सही है। इसके बाद ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, सही बात है, इन्होंने एक एक्यूरेट बैरोमीटर भी बनाया था। इसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड। तो दोस्तों स्मॉलर है इन द कंपेरिजन टू एक्स एंड वाई। आप जानते हैं कि जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो दोस्तों आपकी बढ़ती है जब आप दोस्तों लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो Mg की दोस्तों Na से तो बड़ी होगी, क्लोरीन तो Mg के बहुत दूर हो जाएगा, तो इसकी Mg से आपकी छोटी नहीं होगी, Mg की आपकी सोडियम से बड़ी होगी। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको दिया हुआ है कि हाई इज स्मॉलर देन कंपैरिजन टू एक्स एंड वाई, स्मॉलर है तो वो दोस्तों आपके आर्गन से भी स्मॉलर है और क्लोरीन से भी स्मॉलर है, क्योंकि वो दोस्तों आपके बहुत आपके लास्ट में आ रहे हैं, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, NaAlMgSi तो ये ऑर्डर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। Na उसके बाद Al उसके बाद Mg उसके बाद Si उसके बाद S उसके बाद P उसके बाद Cl उसके बाद Ar। एक्सेप्शन को देख लीजिए तो यहाँ पर जो Mg है वो आपका Al से आगे चले जाता है, जो आपका फास्फोरस है सल्फर से आगे चले जाता है। Mg में फुली फिल्ड, सल्फर में, फास्फोरस में आपका हाफ फील्ड। इसके बाद Mg2+ और Al3+ का आपको बताना है। अगर Na+ का आपको ये दिया हुआ है तो Na+ का 1.02 है तो Mg2+ का उससे भी कम होगा और Al3+ का सबसे कम होगा। तो Al3+ का दोस्तों आपका सबसे कम होगा, ये तो आपका Na+ से भी ज़्यादा आ गया। Al3+ का सबसे कम यहाँ है और यहाँ पर वो आपका 1.02 से छोटा है Mg2+ का। तो ये ऑर्डर होना चाहिए Na+, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Al3+। यहाँ पर Al3+ का बड़ा हो गया इसीलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर भी Al3+ का बड़ा हो गया इसीलिए वो गलत हो गया। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजेंस का आपको ध्यान रखना है। क्या ऑर्डर होता है? Cl होता है, उसके बाद दोस्तों आपका F होता है, उसके बाद आपका Br होता है, उसके बाद I आता है। F में रिपल्सन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए Cl आपका ज़्यादा चले जाता है। तो Cl F Br I ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद X Y एंड Z है दोस्तों, तो 33 53 83 दोस्तों आपका नंबर है, तो आपको बताना है कि क्या आपका होगा। ये अगर दोस्तों आपको दिया हुआ है 33 तो 33 यानी कि ये आपका AS है, आपको ये ध्यान रखना है मेटलॉइड है। ये क्या है? मेटलॉइड है। तो X दोस्तों अब आपका मेटलॉइड है। 53 वाला दोस्तों आप देखें तो आपका जेनॉन आता है 54 पे, जेनॉन आता है आपका 54 पे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके दोस्तों आपका 54 बनाएगा, यानी कि ये क्या करेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो X एक मेटलॉइड है, Y एक दोस्तों नॉन मेटल है और Z आप दोस्तों देख पा रहे हैं 83 ये आपका बिस्मथ का आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका मेटल है। तो X मेटलॉइड है, Y नॉन मेटल है और Z एक मेटल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं S आपका दोस्तों AS है, यहाँ पर आप जर्मेनियम को भी डाल सकते हैं, टेलुरियम को भी डाल सकते हैं। इसके बाद Y दोस्तों आपका एक नॉन मेटल आयोडीन है, Z आपका 83 बिस्मथ मेटल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड, तो आपको ये पहचानना है। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों आपकी जो सेकंड है, जो आपकी सेकंड वाली है, अगर दोस्तों वो फर्स्ट से आपकी बहुत 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 ज़्यादा है, यानी कि ये कौन से उसमें आ रहा है? ये दोस्तों आपके Na वाले ग्रुप 1 में आ रहा है। ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप 1 में आ रहा है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर नोबल गैस का कन्फिग्रेशन आती है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो X में पहले तो कम है लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों X जो है आपके कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1 में आएगा। तो X ग्रुप 1 में आएगा, इसीलिए दोस्तों C वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। Y में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाली क्या है? Y में दोस्तों फर्स्ट वाली आपकी है 731, सेकेंड वाली है आपकी 14550, तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये क्या है? ग्रुप 2 का है। तो X Na है, Y Mg है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है? CaO आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक, CaO आपकी बेसिक और यहाँ पर BaO भी दोस्तों आपकी बेसिक होती है। B2O3 और SiO2 आपकी क्या होती है? एसिडिक होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर होता है? ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, टेलुरियम की सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, तो वो आपकी सल्फ़र की ज़्यादा हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, सल्फ़र की आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो जो है आप जब नीचे जाते हैं, जब आपके नीचे जाते हैं
तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो दोस्तों आपकी घट जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो ऑक्सीजन जो है सबसे पीछे आ जाता है, क्योंकि इसमें आपका रिपल्सन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेल्टा एच 1s2 2s2, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बेरिलियम की। इसके बाद 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन की। 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन की। 1s2 2s2 2p1 ये हो गया आपका बोरॉन की। क्या ऑर्डर होता है यहाँ पर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बेरिलियम आपका बोरॉन से आगे चले जाता है, बेरिलियम बोरॉन से आगे चले जाता है, और यहाँ पर ऐसा आज दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा होगा आपका नाइट्रोजन का, तो सी का दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का दोस्तों उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपका बेरिलियम वाले का होगा 899। उसके बाद आपका ये आपके ये बोरॉन वाले का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होना क्या चाहिए, होना तो ऐसे चाहिए कि F2Cl2 Br2I2 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि F में इतना आपका वो लोन पर रिपल्सन हो जाता है कि वो आपके 2 प्लेस पीछे चले जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, F आपका 2 प्लेस नीचे खिसक गया, यानी कि वो फर्स्ट से थर्ड पे आ गया। तो Cl2 Br2 F2I2 ये दोस्तों आपका हो जाता है Cl2 Br2 F2I2, तो वो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने अभी देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। आपका जो फास्फोरस है किससे ज़्यादा होता है, सल्फ़र से ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, जो आपका फास्फोरस है सल्फ़र से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो सिलिकन है वो आपका बीच में रह जाएगा, क्योंकि जो आपका सिलिकन है वो दोस्तों आपका ग्रुप 14 में आ रहा है और सल्फ़र आपका ग्रुप 16 में आ रहा है। तो ग्रुप 16 वाले की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। वही नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ेगा तो रेडियस आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो N3 माइनस है उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 से 4 में करेक्ट वन आपको बताना है। BE हैज़ ए स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू Mg। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका BE है, क्योंकि आप दोस्तों ऐसे देखते हैं BE के आपके नीचे Mg आता है, तो Mg का साइज़ आपका क्या है, BE से बड़ा है। सही बात है। इसके बाद BE हैज़ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन Al। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ये आपका सही है कि जो BE है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका ज़्यादा होता है। चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ E इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ Al। ये दोस्तों आपका गलत है। जो आपका Al का चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है आपका BE का आपका बड़ा होता है, BE से आपका बड़ा होता है। बोथ BE एंड Al फॉर्म मेनली कोवलेंट कंपाउंड। ये आपका सही स्टेटमेंट है, दोनों आपके नियरली आपके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद अनिल एनियम क्या होता है, तो अन से आपका 1 और नील से 0 और एन से आपका 1, तो ये 101 आपका हो जाएगा। नहीं, ये आपका एन से आपका आता है 9, वो तो अन से आता है, तो 109 आपका हो जाएगा। ये कौन सी चीज़ का इसका आपका जो नेम है ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल X, Y और Z बेसिक है, एम्फोटेरिक है और एसिडिक है। तो आप जानते हैं लेफ़्ट टू राइट आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि जो आपकी एसिडिटी होती है ऑक्साइड की वो आपकी बढ़ती है। तो एसिडिटी आपकी बढ़ती है क्योंकि आप जानते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड आपकी एसिडिक होती हैं। तो Z की दोस्तों एसिडिक है तो Z का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, और एम्फोटेरिक है तो Y का होगा उसके बाद, और बेसिक का सबसे कम होगा, क्योंकि जो आपके कम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो XYZ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XYZ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली द दैट शो अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट आपकी बढ़ेगी, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, लेकिन रेडियस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस आपका कम हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस आपको दिखाएगा अपोजिट। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको दिया हुआ है द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले की आपकी 496 है और दूसरे की 45660 है, तो कितने मोल लगेंगे आपके 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड को दोस्तों आपके रिएक्ट करने के लिए। तो अगर दोस्तों पहली आपकी 496 है
और दूसरी आपकी 4560 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि ये कौन से ग्रुप का है, Na वाले ग्रुप का है, क्योंकि आप जानते हैं ये दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रुप का है, क्योंकि इसमें एक बार निकल गया तो फिर निकालना मुश्किल है, क्योंकि नोबल गैस का कन्फिग्रेशन आपकी आ जाएगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी से बहुत बहुत छोटी है। तो ये कैसा है, Na वाले ग्रुप का है, तो ये कुछ MOH होगा, जैसे NaOH LiOH। तो यहाँ पर नहीं, NaOH और यहाँ पर KOH वगैरह। तो इसमें अगर मैं HCl डालूंगा तो मेरे को 1 मोल चाहिए, लेकिन अगर मैं दोस्तों H2SO4 डाल रहा हूँ तो H2SO4 के लिए मेरे को आधा मोल चाहिए, क्योंकि H2SO4 खुद ही आपका 2H दे रहा है, तो आधे मोल से काम बन जाएगा। तो 1 और 0.5 मोल मेरे को चाहिए। इसके बाद दोस्तों बाइवेलेंट यूरोपियन और ट्राइवेलेंट सीरियम। तो Ce4+ में आपको ध्यान रखना है, Ce4+ बिल्कुल आपका जेनॉन जैसे होता है, Ce4+ आपका जेनॉन जैसे होता है। तो Ce3+ कैसा होगा, Ce3+ आपका होगा Xe4F1, Xe4F1 आपका हो जाएगा Ce3+। और दोस्तों बाइवेलेंट यूरोपियम EU2+, आपका कैसे होता है, EU2+ आपका होता है ऐसे Xe4F7। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक आपको बताना है। तो बेसिक ऑक्साइड तो दोस्तों आपके CaO है, Li2O है, Cl2O तो नहीं है, SO3 भी नहीं है। इसके बाद एम्फोटेरिक कौन है, Al2O3 है, और एसिडिक कौन है, N2O3 है। तो N2O3 Li2O Al2O3। इसके बाद B हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी देन Be, इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। सही बात है, 2p इलेक्ट्रॉन को आप 2s इलेक्ट्रॉन से निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 2s आपका ज़्यादा पास होगा और 2p आपका दूर होगा थोड़ा न्यूक्लियस से। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ B इज मोर शील्डेड देन न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ B। सही बात है, जो आपका 2p है वो दोस्तों उसका ज़्यादा आपको शील्डिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर, ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, 2s इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर रखता है। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई ऑफ B इज़ मोर देन Be। तो दोस्तों ये तो आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के PYQs आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और PYQs करना मत भूलिएगा, जिसमें हमने बहुत सारे PYQs करवाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप